बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आपने कई तरह के पराठे अपने घरों पर बनाए और खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं पराठे की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होते हैं। ऑमलेट बंद पराठा, आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है, तो रेसिपी को तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं किचन में और रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लिया है मैंने और उसमें 2 कप मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदे को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करें। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक का और 2 टेबलस्पून भरकर घी शामिल करेंगे। घी से ये होगा कि हमारे पराठे खस्ता और बेहतरीन और मज़ेदार से बनेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और हल्का नीम गर्म पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और एक आटा गूंद लें। आटा बिल्कुल वैसे ही गूंदना है जैसे हम रोज़मर्रा के पराठों के लिए आटा गूंदते हैं। यहाँ आटा मैंने गूंद लिया है माशाल्लाह से, और 2 से 3 मुट्ठी लगाने के बाद इसको हल्का सा ऑयल लगाकर काउंटर पर ही छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से रेस्ट हो जाए और हमारे पराठे बेहतरीन से बन सकें। 15 मिनट के बाद आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेने हैं, कुछ इस साइज़ में, क्योंकि हमने 2 पेड़ों से एक पराठा तैयार करना है। साइज़ आप चेक कर लें। इसी तरह तमाम पेड़े मैं पहले ही बनाकर तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर एक पेड़े को उठाना है और हाथ की मदद से फैलाते हुए हमने इसको चपटा सा कर लेना है और बेलन की मदद से बेल कर इसकी एक पतली सी रोटी तैयार कर लेनी है। इसी तरह से दूसरे पेड़े की भी मैंने यहाँ पर पतली सी रोटी तैयार कर ली है। 2 रोटियाँ मेरे पास आ चुकी हैं, इनको साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक स्टील की कटोरी, हर घर में ही मौजूद होती है। तो यहाँ पर हमने इसको घी की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और एक रोटी को उठाकर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब मैंने इसमें अंडा शामिल करना है। 1 अदद अंडा है मेरे पास, जिसको मैंने तोड़कर इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा प्याज है मेरे पास बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी इसी में शामिल करूँगी। ऑमलेट पराठा बना रहे हैं तो यहाँ मेरे पास हैं ग्रीन प्याज, अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से टमाटर भी मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। चिली फ्लेक्स है मेरे पास 2 चुटकी के बराबर, 2 चुटकी काली मिर्च और नमक है हस्बे ज़रूरत। अब मिसाले शामिल करने के बाद एक स्टिक की मदद से हमने इसको ऊपर ऊपर से फैला लेना है। नीचे बिल्कुल भी स्टिक नहीं जानी चाहिए। स्टिक अगर नीचे तक चली गई तो हमारा पराठा फट भी सकता है। अब जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी थी वो इसी कटोरी के ऊपर रख देंगे और हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए इसके किनारे एक तेज़ छुरी की मदद से हम काट लेंगे। किनारों को अच्छे से फोल्ड करना है ताकि जब हम इस पराठे को फ्राई करें तो ऑमलेट बाहर ना आए। यहाँ कटिंग भी हो चुकी है और जो बाकी डो बचा है इसको भी हम बेल कर एक और पराठा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ऑमलेट बंद पराठा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब हमने इस पराठे को शैलो फ्राई करना है, जिसके लिए पैन में पहले ही मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि घी जो है हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे पराठे पर तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर जो इसकी फीलिंग हमने रखी है वो कच्ची रह जाएगी। और एक और बात भी आपको बताती चलूँ कि मैंने पराठे यहाँ पर घी में बनाए हैं, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 मिनट के बाद हमने छुरी की मदद से इस कटोरी को अलहदा कर लेना है। इजीली ये काम हो जाएगा। और देखें पराठा हमारा कितना फूला हुआ और मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। एक और काम करना है, चम्मच की मदद से हमने गरम गरम ऑयल इस पराठे के ऊपर डालते जाना है। जैसे जैसे हम घी इस पराठे पर डालेंगे तो वो उतना ही फूलना शुरू हो जाएगा। देखें कितना पराठा फूला हुआ और बेहतरीन सा बनकर तैयार हो चुका है। इसकी साइड को 1 से 2 मिनट के बाद हमने चेंज करना है। बेहतरीन सा कलर आएगा और माशाल्लाह से मज़ेदार से हमारे पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे।
वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें पराठा हमारा मज़ेदार सा बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं तमाम पराठे अपने रेडी कर लूँगी और इसकी साइडों को भी हमने अच्छे से कुक कर लेना है, इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी मेथड से तमाम पराठे यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं। ये पराठे कोई इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं कि आपके बच्चे तो इसे शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में ये पराठे रखते हैं तो आपके बच्चे लंच बॉक्स खाली करके आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक और अभी आपको बात बताती चलूँ, मैंने एक एक अंडा सेपरेट करके डाला है। अगर आपने ऑमलेट बनाकर यानी कि तमाम अंडों का एक ही दफ़ा मिक्सचर बनाकर रख लेना है और उसके बाद इसमें फीलिंग डालनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर पराठा आपको मैं काट कर दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता बने हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुए हैं। देखें कितने मज़े के और यमी से लग रहे हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये बहुत ही मज़ेदार हैं, तो आप अपने घरों पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।